नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 13 कः चतुरः अस्ति पाठ के हम अभ्यास कार्य करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पाठ को समझा, संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत की और अभ्यास कार्य किया। अभ्यास कार्य करने से किया जो कि हमने पाठ के आधार पर प्रश्न उत्तर से वो किए थे और खाली स्थान किए थे। तो आज जो है हम स्टार्ट जो है यहीं से करेंगे। हम प्रश्न नंबर 2 से करेंगे क्योंकि हमने पाठ को अच्छे से पढ़ा हुआ था, समझा हुआ है। शब्दों के अर्थ भी हमने याद किए, कठिन शब्दों के अर्थ को भी हमने देखा, कठिन शब्दों को, और उसके द्वारा श्रुत लेख, मुझे उम्मीद है कि श्रुत लेख जो है आपने अभ्यास के रूप में किया होगा और उसके बाद आपने जो गलती हुई थी उनको आपने बार बार शुद्ध करके लिखा होगा। और मेरे ख्याल से जहाँ तक लग रहा है मुझे कि आप सब बच्चों की जो है अशुद्धियाँ ख़त्म हो गई होंगी और आपको संस्कृत जो है काफ़ी लिखनी आ गई होगी, बोलनी भी आ गई होगी और लिखनी भी आ गई होगी। अब जो है हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं अपनी सिलेबस के, तो सब बच्चे ध्यान दें। अब तो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है रीडिंग करें जिससे कि आपकी जो संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत जो है आपको समझ आ सके। तो चलिए हम जो है इस पाठ को हमने समझा था, पढ़ा था इस कहानी को, उसके अनुसार ही प्रश्न उत्तर है, उसको हम देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद जो है आगे का प्रश्न करेंगे। प्रश्न 2, कोष्ठकात् चित्वा उत्तराणि लिखन्तु। कोष्ठ में दिए हुए सही उत्तरों को देखकर हमने इसमें लिखना है। क बुभुक्षितः क अस्ति। बुभुक्षिता भूखा, कह कौन, अस्ति है। बुभुक्षिता कह अस्ति, भूखा कौन है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं कुकुरः और काका, तो इसमें आएगा कुकुरः। बुभुक्षिता का अस्ति कुकुरः। ख कह अति सरला अस्ति। कौन अति सरल है यानी कि भोला भाला है। कपोतः, काका या कपोता, कपोता कबूतर है ना, कबूतर अति सरलः अस्ति। वन वर्ड में ही लिखने हैं आपने, ठीक है। ग गीतम कह गायति। गीत कौन गाता है। विकल्प है कपोतः काका। किसने गाया था गीत, काका ने गाया था, क्योंकि उसके मुंह से पूरी तभी गिरी थी ना नीचे, काका काका कब यानी कि कौवा। घ किम सुंदरम अस्ति, क्या सुंदर है। उद्यानम या फिर वृक्ष। उत्तर है उद्यानम। किम सुंदरम अस्ति, क्या सुंदर है। उद्यानम बगीचा, बाग, बाग या बगीचा एक ही बात है। नेक्स्ट आ जाइए ना, कह विशाला अस्ति, क्या कौन विशाल है। वट वृक्षः या काकः। वट वृक्षः, वट का वृक्ष विशाल है। च चतुरः का अस्ति, चतुर कौन है। कुकुरः या काकः। चतुर कौन है, कुकुरा, क्योंकि कुकुरा ने जो है, कुत्ते ने पूरी जैसे गिरी नीचे और उठाकर भाग गया, कुकुरः। छ बलेन पूरिकाम कः खादति। सामर्थ्य अनुसार पूरी किसने खाई, काका या कपोता। काका ने, काका ने पूरी को सामर्थ्य के अनुसार खाया है ना। पूरी का कुत्र पतति, पूरी कहाँ गिर गई। अधा या ऊपरी, नीचे है ना, नीचे गिरी थी ना पूरी, तो अधा। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्नों के उत्तर जो है विकल्प के माध्यम से किया, लेकिन आपने विकल्प के साथ साथ आपने वैसे भी याद करनी है कि आपको उत्तर आने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विकल्प नहीं दिए जाते, तो आपने इसको वैसे ही ओरल मौखिक रूप से याद करना है और लिख कर देखना है। अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। अशुद्धि अगर आपके विसर्गे नहीं लगाते हैं, आप हलंत नहीं लगाते, तो पूरा का पूरा शब्द जो है गलत हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों का आपने विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, खाली जगह भरो। क उद्याने, बाग में, डैश विकसन्ति, खिलते हैं। क्या है, पुष्पाणि, क्या खिलते हैं बाग में, पुष्पाणि, फूल खिलते हैं। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, बाग में फूल खिलते हैं। ख कुकुरः डैश कथयति,
कुत्ता डैश को कहता है, किसको कहता है? कौवे को। काकः कुकुरः काका कथयति। नेक्स्ट ग काकः सब प्रशंसां श्रुत्वा डैश भवति। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर होता है, क्या होता है? खुश, प्रसन्न, प्रसन्ना भवति। काका सब प्रशंसां श्रुत्वा प्रसन्नः भवति। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर खुश होता है। मूर्खः मूर्ख काकः कौवा डैश भवति। मूर्ख कौवा डैश होता है, क्या होता है? लज्जित, है ना, शर्मिंदा होता है। मूर्ख काका लज्जिता भवति। तो बच्चों इस प्रकार से आपने ये 3 प्रश्न तक किया था। आज हम चौथा जो है वो करेंगे। कथाम क्रमानुसार लिखन्तु। कथा को ये वाक्य कुछ दिए हुए हैं, 5 वाक्य दिए हुए हैं। इस कथा है ये पूरी, इसको हमने इन पंक्तियों को हमने क्रमबद्ध करना है, यानी कि जो पहले हमने पढ़ी उसको 1 नंबर क पे, फिर ख, फिर ग और घ अना, ऐसे आपने नंबर देने हैं। तो ये शब्द जो है कथा दी हुई है। कुकुरः आगच्छति, काकः वृक्षे तिष्ठति, काकः गीतं गायति, पूरिका मुखात् पतति, कुकुरा धावति। ये कहानी के वाक्य हैं, तो हमने इसको क्रमबद्ध करना है। क्रमबद्ध यानी कि जो पहले आए हुए हैं उसको पहले लिखना है और जो बाद में। अब बच्चों आपने यहाँ पे देखा क ख ग लिखा है, तो आपने भी इनके पीछे, वाक्य के पीछे क ख ग लिखना है कि कौन सा पहले आएगा। सबसे पहले पंक्ति आएगी काकः वृक्ष तिष्ठति, कौवा वृक्ष पर बैठा है। कौवा वृक्ष पर बैठा है, का यहाँ पर पीछे का लिख दिया। नेक्स्ट कुकुरः आगच्छति, कुत्ता आता है, आ जाता है। ख कुकुरः आगच्छति, कुत्ता आ जाता है। ग काकः गीतम गायति, कौवा गीत गाता है। ग लिखना है क्योंकि ग का गा ही रहेगा, है ना। तीसरे नंबर पे ये बात आई। नेक्स्ट पूरिका मुखात पतति। घ क्या है? हमने क्या लिखना है? पूरिका मुखात पतति, पूरी मुख से गिर जाती है। नेक्स्ट लास्ट वाला जो है वो क्या है? कुकुरः धावति, कुत्ता दौड़ता है, दौड़ जाता है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या था कि कुत्ता जो है पूरी जब नीचे गिरती है तो कुत्ता जो है भाग जाता है लेकर। अब बच्चों आपने ये जो पीछे क ख ग घ अना लिखा है, अब इनको क को क वाले उसमें बॉक्स में लिखेंगे, ख को ख वाले बॉक्स में लिखेंगे, ग को ग वाले बॉक्स में लिखेंगे और घ को घ वाले और अना को अना वाले बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है कि आपने उल्टा सीधा नहीं करना, आगे वाले नहीं देखने, आपने कौन से देखने हैं? जो यहाँ पे का ख ग पीछे लिखे हैं हमने। ठीक है, हो गया क्लियर? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये अगर आपने कहानी जो है अच्छे ढंग से पढ़ी होगी, संस्कृत आपने पढ़ी होगी तो, और संस्कृत की हिंदी आपने समझी होगी, तभी आप कथा को क्रमबद्ध लगा सकते हैं, क्रमानुसार लगा सकते हैं। तो अगर आपको कहानी का संस्कृत तो पढ़ ली लेकिन कहानी समझ में नहीं आई, तो आप जो है उस कहानी को जो है क्रमबद्ध करने में आपको मुश्किल आ जाएगी। इसलिए बच्चों बार बार कहा जाता है कि आप जो है कठिन शब्दों की तरफ संस्कृत से हिंदी जब हम कर रहे हैं तो संस्कृत से हिंदी उस शब्दों की आपको आनी चाहिए, उसको ध्यान देना है, आपने लिखना है। तो अगर आपको मान लो कोई जो है कहानी में शब्द याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कि इसकी हिंदी क्या होगी, तो आप पिछली वीडियो जो है उस जो अब भेजी हुई वीडियो और उससे पीछे की वीडियो 1-2 जो है नंबर देखोगे, उसमें जब देखोगे तो आपको वहाँ पर जब ध्यान दोगे तो आपको उनके शब्दों के अर्थ आपको पता चल जाएंगे। क्योंकि जो है मैंने तो उसी ढंग से आपको बताया हुआ, एक एक शब्द की आपको संस्कृत से हिंदी बताई है, फिर उसके बाद वाक्य पूरा पढ़ा है संस्कृत में, फिर उसकी जो है संस्कृत से हिंदी की गई है, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर जब आपको ये जो कहानी है ये समझ आ जाती है तो आपको जो है
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हम जो है इस कथा को क्रमानुसार लिखने में किसी को कोई दिक्कत आए। तो आप जल्दी से आसानी से इसको क्रमबद्ध कर सकते हो, लिख सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है कि आपने क ख ग वाले फिर से वैसे ही नहीं उतार लेने, आपने क ख ग यहाँ से देखना है, वैसे ही सीक्वेंस में चलेंगे, क ख ग घ अना। अब यहाँ पर देखिए हमने ऐसे लिखे हुए क, फिर ख, फिर ग वाली लाई पंक्ति लिखिए, फिर घ वाली लिखिए, फिर अना वाली लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि ये जो कहानी थी क्रमबद्ध हमने इसको किया। तो बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।